गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फाइनली हम AIA PGT 2024 का पेपर कंप्लीट कर लेंगे। आज इसका फोर्थ लेक्चर है। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। आचार्य सुश्रुत के अनुसार विशिष्ट स्नेह का निम्नलिखित अवस्था में उपयोगिता: घृतपान विषार्थ में, तेलपान, वसापान क्लेशसः, मज्जापान शुक्ररेतसो, औषधि साधित सभी में। तो घृतपान विषार्थ में, वैसे आचार्य बाघभट्टी की मैं बात करूं, विष अगर किसी ने विष पान किया है तो घृत से बेस्ट एंटीडोट कोई भी नहीं है ना। और सुश्रुत ने भी बोला है कि विषार्थ में घृतपान देना है। और ये भी आपको याद कराया था कि जहां पर कीड़े लग गए हैं उसमें गर्म तेल डाल दो, मर जाएंगे। सही है। वसापान क्लेश सहा में नहीं है, क्लेश सहा में मज्जापान है। बताए थे कि अगर कहीं पर मज्जावस्थी बन रही है तो आप उसके क्लेश को सहन ही नहीं कर सकते, बहुत खराब स्मेल आती है ना, बताए थे ना। और वसा शुक्र रेतस में, अभी हमने पढ़ा पौरुष उपचय। पौरुष उपचय का मीनिंग होता है शुक्र रेतस को बढ़ाना। किस में आता है? वसा में आता है। तो दूसरा क्वेश्चन इसको वेरीफाई कर रहा है ना, तो ऐसा दिमाग लगाना हमको आना चाहिए। और स्व औषधि से साधित करेंगे तो सभी में दे सकते हैं। तो A, B और हमारा लास्ट नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा, A, B और E। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 92। 92 क्वेश्चन में क्या बोला है? रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा दिए हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन सा स्नेपा कर्ण पूरण के लिए उपयोगी है? मृदु, मध्य, खर और चिक्कड़। तो हमने सुश्रुत की ट्रिक क्या पढ़ी थी? भोपा ना वक, याद है कि नहीं है? मृदु, मध्य, खर मतलब भोजन पान में, ना से, न से आ साइलेंट है, अभ्यंग में, वा से, वस्ती, का से कर्ण पूरण पढ़ा था, याद होगा। हमसे पूछा था कर्ण पूरण, तो कौन सा आएगा? खर पास आ गया। ये तो हो गया किसका? सुश्रुत का। चरक का क्या था? ना पावती, इसका मतलब नस्य, पानवस्ती, अभ्यंग। ठीक है। सारंगधर जी का क्या था? सेम चरक के जैसा था, नस्य और अभ्यंग, बस बीच वाला जो मध्यम पाठ है उसका सर्व प्रयोज्य कर दिया था। ठीक है। बाघभट्ट जी ने सेम चरक के जैसा बोला था, नस्य, पानवस्ती, अभ्यंग, बस इन्होंने क्या कर दिया? मंद चिक्कड़ खर चिक्कड़ कर दिया। मंद चिक्कड़ और खर चिक्कड़। ठीक है, बाकी सेम टू सेम चरक के जैसा ही बताया है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 93 नंबर का क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा अस्मरी का पूर्व रूप नहीं है? तो वस्ती में पीड़ा होना अस्मरी का पूर्व रूप है, अरुचि होना, मूत्रकृत होना। पर मूत्राघात क्या है? एक प्रकार का रोग है, ना कि ये पूर्व रूप है, तो मूत्राघात इसमें नहीं मिलता। पढ़ के हमको समझ में आ रहा है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा का कारण नहीं है? तो वृषण का टेराटोमा, लेप्रोसी, यकृत का सिरोसिस और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। आपका जो क्वेश्चन है उसमें यही आंसर दिया हुआ है ना। तो मॉडर्न के क्वेश्चन है, आप बुक में देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन। 95 नंबर का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, ये तो बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन है ना। वैसे ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। कोड था हमारा सुश्रुत का KP को 80 मिली अंडा मिली हुई, अंडा मिली हुई। ठीक है। इसमें वात, पित्त और कफ, ये किसका था? सुश्रुत जी का था। बाघभट्ट और माधव का क्या था? काटो अस्थि मधु से, मधु से। तो जो मधु है ना, वो बाघभट्ट माधव का कफ में है। तो यहाँ पे जो मिली है वो मधु किसका होगा? सुश्रुत का पित्त में होगा। फिर ये मिली क्या हो जाएगा? ये मिली मधुक। अब मधुक है कि मधुक है, महुआ वाला देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। मुलेठी है कि महुआ है? मधुक है, मधुक। क्या है? मधुक पुष्प, मुलेठी ही है। अब इधर तो मधुक ही लिखा है, वहां पे आप देख लेना कि ये महुआ वाला तो नहीं है। ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा। तो वातज में क्या है? कदम पुष्प हो गया,
पित्तज में क्या हो गया, मधुवर्णा है। श्लेष्मा में मधुप पुष्प है। शुक्रज में क्या हो जाएगा, ब्रसन स्रोत हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा थर्ड नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है 96 नंबर का क्वेश्चन। सुश्रुत के अनुसार व्रणी मनुष्य दिन में निद्रा ले सकता है, याद है कुछ? 20वां चैप्टर, परादी मैथुन शराबी मृत्यु, है ना। तो दिवास्वप्न में तो मना किया है, मतलब दिवास्वप्न में मना किया है, तो ये कथन सत्य नहीं हो सकता, है ना, गलत है। उन्होंने बोला ले सकता है। अगर यहाँ पे होता कि नहीं लेता, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, श्रोथ राख वेदना, ये सब एड ऑन होते जाते, पता है ना आपको। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता नहीं ले सकता, इससे क्या क्या हो जाएगा, श्रोथ राख वेदना हो जाएगी, तो हमारे कथन सत्य हो जाते। पर ऐसा यहाँ नहीं दिया है। कंडू अंगों में भारीपन, राग श्राव, ये नहीं होता, इसमें शमन हो जाता लिखा है, जबकि ये उत्पन्न होता है। तो दोनों के दोनों कथन हमारे गलत है, सेकंड नंबर का सही होगा। 97 नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे। स्तन कैंसर में रक्त प्रवाह के द्वारा ट्यूमर का फैलाव होता है। को यहाँ पे हमको क्रम बताना है, तो इसको एक क्रम के साथ मैं आपको लिखा देती हूँ। आंसर इसका सेकंड नंबर का है। तो देखिए, सबसे पहले होगा लंबर ना, लंबर वाला पहले नंबर पे होगा। उसके बाद होगा लंबर से कहाँ जाएगा, फीमर में। याद करो, यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा यहाँ से नीचे की ओर खिसकेगा तो कहाँ जाएगा, फीमर में जाएगा। फीमर के बाद ये डायरेक्ट थोरेसिक में आ जाएगा। कहाँ पे, थोरेसिक में। अभी याद करा दूंगी, है ना। फिर थोरेसिक में जब थोरेक्स में आएगा तो यहाँ पे क्या होती है, रिप्स होती है, तो रिप्स में आ जाएगा। उसके बाद रिप्स के बाद कहाँ पर, स्कल में आ जाएगा। रिप्स के बाद स्कल में आ जाएगा। तो देखो, लंबर से फीमर चला गया, फिर थोरेक्स में आ गया। यहाँ पे क्या होता है, हमारी रिप्स होती है, दो यहाँ दो यहाँ, फिर इसके बाद क्या हो गया, सिर में आ जाएगा, स्कल में आ जाएगा। अब आप इसको कर, तो फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड है, उसके बाद फोर्थ रहेगा, और ये लास्ट में फिफ्थ नंबर का रहेगा। ठीक है, नया क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा। ग्रे टर्नर साइन कहाँ मिलता है, अति तीव्र अग्नाशय स्रोत में। ग्रे टर्नर साइन सीवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, सीवियर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, है ना, कोलेंजाइटिस या हेपेटाइटिस में। तो सीवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में ग्रे टर्नर साइन मिलता है। 99 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न मध्य, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। शराबी का बहुत बार बना है। शराब मतलब एक सकोरा, है ना, किनारों पर उठा हुआ, बीच में दबा हुआ मिलता है। और कहाँ कहाँ मिलता है, लिखना है, होमवर्क है आपका। अमाशय में जब रक्त एकत्रित होता है, कितना सिंपल सा है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रिपीट लिखेंगे, है ना। जब अमाशय में रक्त इकट्ठा होता है तो अमाशय आश्रित विकारों में वमन कराते हैं, इसमें वमन रहेगा। में था तो वहां पर शिशु जी ने विरेचन कराने को बोला था। ठीक है, तो क्या कराएंगे, इसमें वमन कराएंगे। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर का, अमाशय कैंसर का सबसे कॉमन साइट क्या होता है, बॉडी, पाइलोरस, प्रॉक्सिमल पार्ट और एंट्रम। तो सबसे ज्यादा कॉमन साइट जो होता है वो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। ठीक है, 101 क्वेश्चन। 102 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। अशस्त्रकृत नेत्र रोग, इसका डिवीजन हमने बहुत बार पढ़ लिया है। वैसे हम पढ़ें तो टोटल 76 में से साध्य कितने हैं, असाध्य कितने हैं, और याप कितने हैं, याद है ना आपको। 52 साध्य हैं, 17 असाध्य, 7 यहाँ कॉपी कर दो, याप हो गया। अब जो 52 है साध्य, उनको हमने दो में डिवाइड किया, शस्त्रकृत और शस्त्रकृत। स्पेलिंग सही लिख लेना। शस्त्रकृत में 40 है, अशस्त्रकृत में 12। हमसे क्या पूछा था, अशस्त्रकृत 12। अब शस्त्रकृत में 40 है, उनको हमने 4 में डिवाइड किया था, याद है, भेले वे छे, ये भी पूछा जाता है। भेले वे छे, भेदन लेखन वेदन और छेदन। भेदन कितने थे, 5, लेखन 9, वेदन 15 थे, छेदन 1 पे 1 छेद,
है ना, तो 11। तो 5, 9, 15 और 11, ठीक है, ऐसे इनका डिवीजन था। 103, बाघभट्ट ने किस रोग में पुष्पकाशीस, पुष्प पक्षमसात याद कराए थे, है ना, बोलते ना पलकों पे बिठा के रखेंगे, तो पलकों पे पुष्प जैसी हल्की फुल्की चीज ही रुक सकती है, भारी भरकम कैसे रहेगी, है ना, तो पक्षमसात में पुष्पकाशीस दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 103 सॉल्व हो गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिशिराभि बहुत सिंपल है। अभिष्चंद, कौन से अभिष्चंद में शिशिरानंदन मिलता है, तो कौन सा गर्म होता है, पित्त गर्म होता है, तो उसको ठंडा अच्छा लगता है, तो पित्तज में मिलेगा, ठीक है। और हमने शिशिर आश्रुता पढ़ा था, वो किस में मिलता है ना, कफ में मिलता है कि वात में, देख लीजिएगा। दूसरी का आश्रुता कहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब आता है फिर रीजनिंग क्वेश्चन है 105 नंबर का क्वेश्चन। मध्य कर्ण का संक्रमण बच्चों में ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है, क्यों, क्योंकि बच्चों का जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है छोटी सी होती है, सीधी होती है और डायरेक्टली चौड़ी होती है ना, तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं और ये इसका सही रीजन भी दे रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 106 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट कोड ऑफ द आईबॉल। सबको पता है जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है सबसे आउटर, स्क्लेरा कॉर्निया। फिर हमने पढ़ा था बीच में आयरिस सिलियरी बॉडी कोरोइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर सप्लाई वाली लेयर बोलते हैं। फिर सबसे लास्ट में रेटिना लेंस वगैरह होता है सबसे लास्ट में, है ना। 3 लेयर पढ़ा, तो सबसे आउटर वाली 5/6 पार्ट बनाती है ना। स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन को हम लिम्बस बोलते हैं, बिल्कुल सही। स्क्लेरा को हम वेस्कुलर कोड बोलते हैं, बिल्कुल गलत। किसको बोलते हैं वेस्कुलर कोड, मिडिल लेयर को, आयरिस सिलियरी बॉडी और कोरोइड, है ना। ये हमने अपनी क्लास में पढ़ा था, चालाक्य में मॉडर्न में आपको पढ़ाया था। तो ए, बी और सी हमारा कथन सही है, हाँ, ए, बी और सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, 106 नंबर का है, सॉरी 106 हो गया है, 107 नंबर का क्वेश्चन है। आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार के क्रियाकल्प बताए हैं, बिल्कुल सही। सारंगधर ने 7 बताए हैं, बिल्कुल सही। कौन सा एक्स्ट्रा बताया, पिंडी और बिडालक एक्स्ट्रा बताया। क्रियाकल्प अकेला सुश्रुत ने वर्णन किया, सुश्रुत ने भी किया, बागभट्ट ने भी तो किया, सारंगधर ने भी किया है। चिकित्सीय कर्म जिसका सुश्रुत बागभट्ट ने वर्णन किया, बिल्कुल सही। ये मुख्य पैरा सर्जिकल कर्म है ना, तो ये तीनों के तीनों इसमें सही होंगे। इसका ए, बी और डी, कौन सा, ए, बी और डी सही होगा, है ना। पैरा सर्जिकल कर्म नहीं आता ये, है ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, 108 नंबर का है। आलस में कौन सा दोष है, कोड बनाया था आपको, आलस कर, आलस कर, तो आलस में कर कफ और रक्त दोष होता है, ठीक है। अब है बला तेल, बला तेल, देखो बला तेल को क्या होता है, बेस्ट होता है बात को समन करने में, तो जहां पर वात का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे हम बला तेल का यूज करेंगे। तो आना, आना हमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वात का, तो इसको समन करने के लिए हम बला तेल का यूज करेंगे। अगले, डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड क्लोज वर्क ऑफन, हाँ इसको हिंदी से ही पढ़ लो, मैंने आपको हिंदी से पढ़ाया था ग्लोकोमा के बारे में। ओपन एंगल ग्लूकोमा के अधिकांश रोगियों द्वारा नजदीक से पढ़ने एवं नजदीक का काम करने में कष्ट होता है। यह क्रमशः बढ़ता जाता है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ता है। इससे पीड़ित रोगियों में नजदीक के चश्मे का नंबर बार बार बदलता रहता है। क्लोज एंगल में क्या होता है, क्लोज एंगल में जो होता है वो एकदम से होता है ना, इंस्टेंटली होता है, यहाँ पर धीरे धीरे होता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा के रोगी में उपरोक्त लक्षण क्रमशः बढ़ते हुए एकोमोडेटिव फेल्योर के कारण होता है, जो कि सिलियरी मांसपेशी एवं उसकी तंत्रिका आपूर्ति पर लगातार दबाव के कारण होता है। तो यहाँ पर जो दोनों कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, ये सही होगा। जो 2024 के पेपर में रिसर्च स्टैट से क्वेश्चन पूछे हैं 4-5, उनमें से केवल एक को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं। देखिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी को मापते हैं,
प्रोबेबिलिटी नहीं आता उसमें, मीन मीडियन मोड आता है। बन रहा है? कमेंट करके बताना है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है? तो स्टूडेंट टी टेस्ट पैरामेट्रिक है, एफ भी पैरामेट्रिक है, एनोवा भी पैरामेट्रिक है, विल्कॉक्सन जो टेस्ट था है ना, मैनविटनी टेस्ट था, ये क्या था? नॉन पैरामेट्रिक था। ये भी बन रहा है आपसे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर ऑब्जर्वेशनल स्टडी? कौन सी ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर आता है? तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी। हमने ऑब्जर्वेशनल स्टडी में कितनी सारी चीजें बनाई थी। क्या बनाया था? पहला क्रॉस सेक्शनल स्टडी बताया था, केस सीरीज बताया था, कोहर्ट स्टडी बताया था। ये क्या था? स्टडी सॉरी ऑब्जर्वेशनल स्टडी के एग्जाम्पल थे। तो उसमें क्या आता है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी आता है। ठीक है, ये सारे इंटरवेंशनल स्टडी हैं। 3 क्वेश्चन आपसे अभी तक बन रहे हैं। निम्न में से कौन सा ऑब्जर्वेशनल स्टडी में? अच्छा, ये पढ़ लिया हमने इंग्लिश में। 114 नंबर का क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक टेस्ट आर यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। बिल्कुल सही है। पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ लगता है? क्वांटिटेटिव डेटा में लगता है। पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। क्वालिटेटिव में क्या लगता है? नॉन पैरामेट्रिक लगता है। मैं ये बोल रही थी इसको छोड़ के बाकी के 3 बन जाए, ये भी आपसे बनेगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। तो 4 के 4 क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। अब देखिए, बिकॉज द क्वांटिटेटिव डेटा आर ऑब्टेन बाय रैंकिंग मेथड। क्वांटिटेटिव डेटा रैंकिंग मेथड से ऑब्टेन नहीं किया जाता। हमने पढ़ा था विल्कॉक्सन रैंक। विल्कॉक्सन जो टेस्ट था रैंक समय क्यों था? क्योंकि विल्कॉक्सन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। वहां पे हम क्वांटिटेटिव डेटा नहीं होता, हमारे पास क्वालिटेटिव होता है, जिनको हम रैंकिंग देते हैं, ग्रेडिंग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैंकिंग से कौन सा? क्वालिटेटिव डेटा ऑब्टेन किया जाता है, ना कि क्वांटिटेटिव। तो पहला तो सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है ना। तो इसका आंसर हमारा होगा थर्ड नंबर, थर्ड होगा, है ना, थर्ड होगा। फिर अगला है, ये 4 आपसे बन जाएंगे। 5वां ये बोल रही थी मैं, ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा दिया है। जो पैरामेट्रिक टेस्ट, सॉरी अगला वाला क्वेश्चन है, fabrication means when the data obtained in the study is altered, distorted और tampered with। falsification means क्या होता है? देखो दोनों उल्टा दे दिया। फैब्रिकेशन मतलब क्या होता है कि आप जो डाटा है उसको आपने दूसरे टाइप से प्रेजेंट कर दिया, है ना। और फॉल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? फैब्रिकेशन मतलब होता है पूरी तरह से आपने क्या हो गया? काल्पनिक डेटा को प्रेजेंट कर दिया, वो फैब्रिकेशन होता है। और फॉल्सिफिकेशन मतलब होता है गलत डेटा, है ना। जब अध्ययन में प्राप्त डेटा को बदल दिया जाता है, उसके का उल्टा है, मतलब दोनों के दोनों कथन असत्य हो गए। ठीक है, अगला है 116 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुष मिशन सुप्रजा। पिछली साल हमने आपको आयुष जी के पढ़ाया था। 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन आए थे सारा आपसे बन रहा था, उसी के है। इस बार भी आप वहीं से पढ़िएगा। पुराने साल के सारे वीडियो और अभी लेटेस्ट में 5-6 वीडियो अपलोड होंगे। 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 2 या 3 ना, 3-4 और बनेंगे। वो मैं पूरा आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से ही पढ़ा रही हूँ, है ना, कि एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बनाता है, ऑथेंटिक। ठीक है, तो किसके लिए आता है? मातृ नवजात इंटरवेंशन में आयुष द्वारा स्वस्थ जीवन शैली के लिए। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा कहाँ से पब्लिश हुई है? जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर, राजस्थान से। 118 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय होम्योपैथी कहाँ है? कई बार पढ़ा है, रिपीट हुआ है, कोलकाता में है। 19वां नंबर का है, आयुष स्वास्थ्य योजना लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट? आयुर्वेदा आहार एंड हेल्थ इंश्योरेंस, आयुर्वेद आयुष एंड पब्लिक हेल्थ एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो सेकंड नंबर का इसका आंसर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, आयुष स्वास्थ्य योजना 20वें नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया, है ना, और क्या लॉन्च किया? या स्मार्ट समर्थ ही पढ़ते शायद इसको, है ना, लॉन्च किया था। तो वो था CCRAS, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा मेडिसिन। तो फाइनली हमारा
AIA PGC 2024 का पेपर कंप्लीट हो गया है। 4 पार्ट में हमने इसमें पढ़ा। अब आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपके अगर सॉल्व हो गए हों तो आपको एनालिसिस करके देखना है कि पहले के जो पेपर थे उनमें कितना रिपीट हो रहा है, और हमेशा होता रहेगा क्योंकि हमारी संहिता वही है, सब्जेक्ट वही है, आना वही से है, बस करंट अफेयर या ISG के में क्वेश्चन चेंज होंगे और दूसरे क्वेश्चन जो पुराने साल के उनको थोड़ा मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया जाता है, जोड़ियों के फॉर्म में, रीजनिंग के फॉर्म में, ठीक है। और बाकी 20 से 30 क्वेश्चन ही नए होते हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं जो किसी से भी नहीं बनते, है ना। तो इस तरीके से अपने आप को एनालिसिस करो, उसके बाद प्रिपरेशन करो, है ना। अगर इस तरह से आप कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब कोई नया पेपर लेके। थैंक यू सो मच।